नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले के बड़वारा तहसील के विलायत किला में स्वघोषित डॉक्टर राजेश सिंह की क्लिनिक को 9 सितंबर को जांच अधिकारी डॉक्टर राजेश केवट की टीम ने सील कर दिया था। क्लिनिक से गर्भधारण से संबंधित आपत्तिजनक एलोपैथिक दवाएं जब्त हुई थी। 10 सितंबर को बड़वारा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके 20 दिन बाद ही कटनी सीएमएचओ डॉक्टर संतोष मुडिया के आदेश पर क्लिनिक खोलने की अनुमति दे दी गई, जो अब चर्चा में है। इस बात से जांच अधिकारी डॉक्टर राजेश केवट भी अनभिज्ञ नजर आए। अभी भी स्वघोषित डॉक्टर के दस्तावेज सत्यापन नहीं हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी सवालों के घेरे में आ गई है। सीएमएचओ से इस बारे में पूछे जाने पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा भी क्लिनिक कैसे खोल दी गई, इस बात से अनभिज्ञ हैं। आपको बता दें कि पिछले माह कटनी स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस कार्यवाही के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की कथित कारगुजारी पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। जाने की बात रही, फिर बाद में उस पर एफआईआर भी कायम हुई थी। क्या मामला था, क्या हुआ फिर? तो नहीं, अभी उनका मामला जो है एफआईआर हुई है तो पुलिस के लेवल पे ही पेंडिंग है। मामला भी संज्ञान में है, पुलिस के जांच चल रही है। पुलिस की जो भी है, जो तथ्य निकल के आएंगे अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। तो दवाखाना खोलने की अनुमति आपके द्वारा दी गई? नहीं, बेसिकली क्या है कि प्राइमा फेसी के लिए डीएचओ 1 ने जो इन्वेस्टिगेशन करा था, इसके बाद लगा कि इसके बाद तो उसको प्रॉपर्ली उसको बंदी है। जांच अधिकारी ने बोला कि जो दस्तावेज थे उसका सत्यापन भी नहीं हुआ। इसके बाद उसको ऐसे भी ओपन नहीं हुए, उसके बाद एक सील्ड है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है अंडर। सील्ड नहीं, खुला पूरा क्लिनिक चल रहा, मरीज भी बैठे हुए हैं और आपके द्वारा खुले जाने की बात कही गई है कि आपको द्वारा अनुमति दी गई। नहीं, वो अनुमति प्राइमा फेसिकली दी थी, वो तुरंत ही कैंसिल कर दी गई थी बेसिकली। क्या उस डॉक्टर जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसका सत्यापन हो चुका है? नहीं, अंडर प्रोसेस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब सील हुई तो उसकी खोलने की क्या जल्दबाजी की गई? नहीं, जल्दबाजी नहीं की थी। प्राइमा फेसिकली हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको उसमें मैटर उनके संज्ञान में आया था। उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी थी इसके क्वांटिटी, बस तो तुरंत ही मतलब उसके बाद जो है रेक्टिफाई करके उसको जो है तुरंत ही सील कर दी गई थी। जांच अधिकारी ने कहा कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, कैसे अनुमति मिल गई खोलने की, जो कि सत्यापन नहीं हो दस्तावेजों का? नहीं, तो ये जांच अधिकारी ने बताया था बेसिकली, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करा था। जो इनपुट आएंगे अब फाइनली तो अब तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, जो निकल के आएंगे तब तो जिन शिकायतों पे दवाखाना सील किया गया था, क्या दोबारा नहीं होगा? ऐसी क्या उसकी ली जा सकती गारंटी? नहीं, श्योर होगी। बीच बीच में हमारी टीम निरीक्षण करती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। संबंधित डॉक्टर से बात किए जाने पर मीडिया से उसने कहा कि हमें सीएमएचओ कटनी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। नहीं, अब वो उसका सेंस है ये नहीं मुझे मालूम है उसने क्या बोला बेसिकली, लेकिन हमारी तरफ से जो भी चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अंडर में चल रही है उसकी। तो क्या उसको बिना जांच के खोलने की अनुमति है? नहीं, जब एफआईआर हो गई ना तो बाकी जो एफआईआर पुलिस ने भी तो कहा कि अनुमति नहीं है, फिर खोल दी गई आपके द्वारा? नहीं खोली गई। फिर दवाखाना क्लिनिक खुल रहा है, हम लोग के पास सब चीज है। ऐसा कुछ संज्ञान में आया तो मैं दिखवा लेता हूँ, फिर इसके बाद ऐसा होता बराबर एफआईआर है, उसमें एक्शन लिया जाएगा। तो डिस्पेंसरी जो आपकी सील की गई थी कोर्ट के आदेश पे हुआ था, सीएमएचओ कार्यालय से जो आपको सील किया गया था, जिला कार्यालय से जो कि सील अब बंद किया गया था आपका, उसको कब से आपने स्टार्ट किया दोबारा? लेटर मिलने के करीब 3 दिन बाद। लेटर कब मिला आपको? लेटर मिला 3 तारीख को। क्या कारण था कि आपके ऊपर कार्रवाई? कुछ अधिकारी आए थे और उन्होंने जांच के नाम पे मेरे को डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा और उसके आधार पे उन्होंने कार्रवाई किया, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ नहीं थे। ये आप पर आरोप क्या था, सील क्यों हुई थी? आरोप कुछ भी नहीं, वो तो जांच की तो प्रोसीजिंग थी, जांच की एक प्रोसीजिंग थी, उस प्रोसीजिंग के तहत एफआईआर दर्ज हुई है क्या? एफआईआर हमारे हिसाब से एफआईआर के बारे में मैं विशेष जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए आपको बड़वारा थाने जाना पड़ेगा। तो क्योंकि एफआईआर के बारे में मेरे को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इससे पहले भी आपके खिलाफ मामले शिकायतें गई थी थानों में? देखिए सर, शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन शिकायत का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें संलग्न है। शिकायतों का मतलब होता है आप पे आरोप लगना। आपका काम है उसके मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको अपनी सफाई पेश करना। शिकायतें तब होती है जब किसी मरीज के द्वारा कोई इलीगल या कुछ आरोप लगाए जाते हैं, बस ऐसा कोई मेरे पे कभी मामला बना नहीं। एक डॉक्टर के पैसे के तहत अगर बात की जाए, जिस तरह की शिकायतें बार बार होना, ये भी अपने आप एक बड़ा छवि के हिसाब से बहुत खराब चीज़ होती है। फील्ड में कई चीज़ें होती हैं, जैसे एमआर लोगों का आना, ये सारी चीज़ें उसके आधार पे भी शिकायतें रहती हैं, और शिकायतें रहती हैं तो हम लोग उसके निराकरण के लिए अपने जो भी शिकायतें रहती हैं
तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग इधर थाने हम लोग भरपूर सपोर्ट करते हैं। बड़वाड़ा थाना प्रभारी के अनुसार कहा गया कि अभी तक आपने अपना जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन कॉपी जमा नहीं कराया, जो मामला आपके ऊपर काम किया गया। ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है, स्वास्थ्य विभाग उन तक अपना लेटर जारी कर दिया होगा और नाम दर्ज आपके खिलाफ मामला कायम है, तो आपको देना चाहिए सूचना, वहाँ पे आपने नहीं दी अभी तक। नहीं, लेटर वहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि लेटर उनके यहाँ पहुँच चुके हैं। आप आवत जावत में जाके पता कर लीजिएगा, बिल्कुल वहाँ पे लेटर अवेलेबल है। आपको कहा जाता कि आप मतलब नॉन डिग्री प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत सर बात है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं CMHO ऑफिस में। और इस डिस्पेंसरी में किस किस तरह के इलाज करते हैं, किस तरह के मरीज आते हैं आपके पास? हमारे यहाँ विभाग में जो जनरल फिजिशियन के तौर पे जितने मरीज आते हैं उनका इलाज होता है। क्या नाम लिखते हैं अपना? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। बिलायत कला में एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी को सील किया गया था, उसके खिलाफ मामला भी बड़वाड़ा थाने में पंजीबद्ध किया गया था। क्या मामला उस समय दर्ज किया गया था? उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा उसको खोलने की अनुमति मिल गई है। दिनांक 9 सितंबर को CMHO सर कटनी के पास एक किसी ने हमें शिकायत की थी कि बिलायत कला में राकेश सिंह डॉक्टर है जो फर्जी डिग्री के साथ वहाँ पे लोगों का इलाज कर रहा है। उसकी शिकायत जांच के लिए डॉक्टर CMHO सर के द्वारा एक 3 सदस्यीय डॉक्टर को दल गठित कर वहाँ पर जांच के लिए भेजा गया था, जहाँ पर 3 सदस्यीय दल क्लिनिक पहुँचा और वहाँ पर आपत्तिजनक दवाइयाँ तथा डिग्री मिली। उसे प्रथम दृष्टया उन्होंने थाने पर FIR करने के लिए प्रतिवेदन दिया था, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर थाने में FIR डॉक्टर के खिलाफ की गई थी। और अभी 2-3 दिन पहले CMHO साहब के यहाँ से कार्यालय से एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि उसके जो डिग्री और दी गई है उस डिग्री के अनुसार वो चिकित्सा कर सकता है। डॉक्टर के खिलाफ पूर्व में भी कोई अपराध? हाँ, 2015 में एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि डॉक्टर एक कहना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर की श्रेणी में अगर बात की जाती है और भी सीरियस केसेस के भी बात सामने ऑपरेट करते हैं और मरीजों को देखते हैं। हाँ, इसमें जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार और भी कार्रवाई की जाएगी। मामला किन मामलों पर पंजीबद्ध किया गया, क्या धाराएं लगी हैं? सर इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? अभी इसमें अरेस्टी नहीं हो पाई है, क्योंकि जमानती मामला है, इसलिए अरेस्टी नहीं हो पाई इसमें। पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे अब CMHO सर से उसके दस्तावेज मांगे जाएंगे कि किन दस्तावेजों चेक करके उन्हें दोबारा क्लिनिक खोलने का परमिशन दी है, हमको दस्तावेज जब्त करे जाएंगे। क्लिनिक में कोई आपत्तिजनक कोई दवाइयाँ मिली थी क्या? हाँ, वहाँ के डॉक्टर से जांच करने आई थी, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है।